हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो कि सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, आज के वचन को लेने के लिए। हालेलुया। जब मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तब अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर में हर दिन आप मजबूत होते जाएंगे। शैतान शर्मिंदा, वो हारा हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को अटेंड करें, आप सुबह की प्रार्थना को सुने, वचन को सुने। उसे पता है कि हर दिन का आत्मिक भोजन, हर दिन का मन्ना जब एक व्यक्ति को मिलेगा तो हर दिन वो मोटा ताजा हो जाएगा आत्मा में। कोई उसे गिरा नहीं पाएगा, कोई उसे प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कुछ भी चीज उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। इसलिए शैतान लगाता है जोर कि नहीं ये प्रार्थना ना सुने, ये वचन ना सुने। हालेलुया। वो प्रार्थना को ना सुने। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सरमन ना सुने। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शैतान की प्लानिंग को आपको समझना है, उसे गिरा देना है। हालेलुया। तो आइए तैयार हो जाए आज की वचन और प्रार्थना के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के आज अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे, जो परमेश्वर अपने बाट जोने वाले लोगों के लिए क्या बातें करता है। जो बाट जोते हैं, जो वेटिंग प्रोसेस में हैं, जो वेट करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु से कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। और वो वेट कर रहा है, प्रभु के आगे बैठा है, घुटने टेका है। मान लो कि सपोज किसी को बेबी की ब्लेसिंग चाहिए और उसको बेबी की ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली है, रिपोर्ट कह रहे तेरा नहीं हो सकता। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो विश्वासी परमेश्वर के आगे घुटने टेक रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा प्रभु, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा गवाही का। वो प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं, और ज्यादा परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, अनुग्रह को मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जांच रहे हैं, और हर दिन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए यही वचन बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, जो बाट जोते हैं, जो शिकायत नहीं करते हैं, जो कंप्लेन नहीं करते, कई लोग घर नहीं बना पा रहे लेकिन वो आज प्रार्थना कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बट परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग आज बिजनेस चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, बेस्ट थिंग्स चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग चाहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमारा जो जमीन हमको मिल जाए, हमारी संपत्ति मिल जाए, जिनका केस चल रहा है। हालेलुया। तो आज मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहती हूँ और हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब चैप्टर 49 एंड वर्स 23। हालेलुया। और उसका लास्ट लाइन में क्या लिखा है, तब तो यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। बोलो आमीन। बोलो कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी शर्मिंदगी में नहीं रहेंगे, लज्जित ना होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बाट जोने का फल मिल जाएगा। उनके बाट जोने का, वेट करने का, प्रार्थना करने का, वेटिंग करने का, प्रार्थना में जो वेट करते हैं, हालेलुया, उनका फल उनको 100% मिलेगा। बट जो रश करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, रश करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी जब कुछ नहीं मिल रहा है जल्दीबाजी, जल्दी टेंशन आ जाता हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के वजह से बाद में वो सुसाइड करके मर जाते हैं। कहानी खत्म उनका, दी एंड। शैतान यही करवा रहा है, क्योंकि लोगों में आज पेशेंस नहीं है, आज धीरज नहीं है। धीरज का आत्मा है, वो जो फल है वो उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। संयम नहीं है, सब अपने संयम को खो दिया है, धीरज को खो दिया है। सोचते रातों रात हमारे लाइफ में कुछ हो जाना चाहिए, रातों रात कुछ जबरदस्त हो जाना चाहिए। जब आज रात को सोएं और सुबह उठें तो बच्चा हमारी गोद में आ जाना चाहिए, रात को सोएं और सुबह उठें तो ये बढ़ जाना चाहिए। बट परमेश्वर का वचन क्या कहता, वेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि वेट करो परमेश्वर की उपस्थिति में। कैसे वेट करना है, आज हम पहली तरह के वेट को देखेंगे। जो पहला तरह का वेट है, हालेलुया, कि किस तरह से हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में वेट करना है, बाट जोना है। तो वो वेट कैसा है, हालेलुया। पहला फर्स्ट थिंग से प्रार्थना का वेट। जब हम प्रार्थना के द्वारा, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोते हैं, उसकी प्रेजेंस से बैठते हैं, तो मेरा विश्वास है लोग शर्मिंदा नहीं होंगे, पर उन लोगों की गवाहियां आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए। हालेलुया। इसलिए वो कहता मैं बाट जोता रहा और मुझे मेरा फल आ गया, प्रार्थना को उत्तर आ गया। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, दुख ना हो,
हालेलुया। दुखित ना हो और निराश ना हो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। आपका भी नंबर आएगा यदि आप मसीह में ठीक रीति से चल रहे हैं, मसीह के वचनों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है, चिंता करने की क्या जरूरत है। आपका नंबर आएगा, आपकी गवाही आएगी, और वो भी 100% के साथ यीशु के नाम में। कोई बिगाड़ नहीं पाएगा आपकी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में जल्द ही पूरे होने वाली है और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। प्रेज बी टू गॉड। सब कुछ बनता जाएगा, बेस्ट होते जाएगा, और परमेश्वर की महिमा को आप अपनी आंखों से देखोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। जिस तरह से हन्ना ने बाढ़ जोड़ा और उसको रिजल्ट मिल गया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आपको भी रिजल्ट मिलेगा। दाऊद ने बाढ़ जोड़ा, उसको भी रिजल्ट मिल गया, गवाहियां आ गई उसके लाइफ में, छुटकारा हो गया, बचाया गया, और आप भी छुटकारा पाएंगे और बचाए जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा चंगाई से। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा और ब्लेस करेगा, और आपकी गवाही आ जाएगी, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी बाढ़ जोने वाले कभी भी शर्मिंदा लज्जित ना होंगे। बोलो परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सिस्टर बताते हैं कि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ दी गॉर्डन चर्च के साथ 2018 से ऑनलाइन सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा ये सिस्टर कनेक्ट हुए, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए, वचनों में मजबूत हुए। प्रार्थनाओं का सिस्टर बताते हैं कि इन्हें पता चला कि प्रार्थना जो है जब हम करते हैं और जब वचन से प्रार्थना करते तो परमेश्वर उसे जल्द सुन लेते हैं और गवाही के साथ खड़ा करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब से ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हुए हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे बंधन इनके जीवन में से, इनके घर में से, परिवार में से परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा वो बंधनों को तोड़ा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके घर में जो सबसे बड़ा बंधन था वो गरीबी का था। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऐसा था कि कुछ लेना इनकी सोच से भी बाहर था, और बताते हैं कि साइकिल भी लेना इनकी सोच से बिल्कुल बाहर था, कि इतना ज़्यादा ये बताते हैं कि ये गरीबी में थे। पर ये बताते हैं कि जब से ये परमेश्वर में आए हैं और परमेश्वर के वचनों को समझे और जाने हैं कि संगति, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के वचन में बने रहना और परमेश्वर के आगुओं के वचनों को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, क्योंकि वे अपना वचन भेज के, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपनी कलीसिया से बात करते हैं। और सच में ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जो भी वर्ड्स 2018 से ये कनेक्ट हुए, और ये सिस्टर बताते हैं कि विश्वास में बताते कि ये दृढ़ हुए और बताते कि मजबूत हुए। हर एक दिन की सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा ये मजबूत हुए। 2021 में जब ये बताते कि ऑनलाइन लाइव प्रार्थना सभा शुरू हुई भवन से, तो ये बताते कि इनका विश्वास और मजबूत हुआ, कि जिन्हें हम सुनते सुनते वचनों में मजबूत हुए, जड़ पकड़े हैं, तो आज परमेश्वर उन्हें हमारे हूबहू ले आया है। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद इनके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ आई। परमेश्वर ने इनकी बेटी को भी आज़ाद किया, बीमारी के बिस्तरे से, डेथ बेड से उठा के खड़ा किया। और बताते हैं कि पास्टर जी लगातार एक प्रार्थना जब भी करते थे एक वर्ड जरूर बोलते थे, और वो वर्ड था कि जो आप खरीदना चाहते हैं आपकी सोच से बाहर है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारी सोच से बाहर है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वही परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए करने वाला परमेश्वर हूँ और तेरे जीवन में से मैं अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। और सच में वैसे ही हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि मास प्रेयर में बोले गए वर्ड्स को, कि जो आप 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स खरीदना चाहते हैं, जो आमीन कह के रिसीव करेगा वो गवाही को ग्रहण कर रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके बेटे की इच्छा थी कि वो गाड़ी ले, और बताते हैं कि गाड़ी लेना इनके बिल्कुल भी बजट में नहीं था, ये सोच भी नहीं सकते थे। बताते कि संगति करने से और घटती में भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से, बने रहने से, बोने से, बीज बोने से अपनी घटती में भी, और हर समय परमेश्वर को देने से, अपने लाइफ का पहला हिस्सा परमेश्वर को देने से परमेश्वर ने वो सब असंभव को
संभव करके दिया। और ये बताते कि इनका बेटा एक गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बताते कि ये गाड़ी इनका बेटा देख के आया, सेकंड हैंड गाड़ी थी, बट बताते कि वेरी गुड कंडीशन, गाड़ी सेकंड हैंड थी बट बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बिल्कुल नई और लगती थी। और ये सिस्टर बताते कि इनके बेटे की एक इच्छा थी, लेनी है तो यही गाड़ी लेनी है। और जैसे कि ये बताते हैं कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये कुछ भी चीज़ लेने के लिए, खरीदने के लिए, ये सिस्टर बताते कि उसको सोच भी नहीं ये सकते थे, इनके आउट ऑफ सोच था। और बताते हैं कि जैसे इनका बेटा सेकंड हैंड स्विफ्ट गाड़ी को देख करके आया और बताते हैं कि उसको गाड़ी बहुत पसंद आई, कि जब भी मैं गाड़ी लूँगा तो यही गाड़ी मुझे चाहिए। और मम्मी आप परमेश्वर के भवन में जाते हो तो वहाँ से मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करके आना, तो क्योंकि परमेश्वर इंतज़ामी है, आज तक परमेश्वर से जो मांगा परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो सब मुहैया किया है, हमारे लिए रास्तों को खोला है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनका बेटा जो स्विफ्ट गाड़ी को देख करके आया था, सेकंड हैंड गाड़ी थी बट बहुत अच्छी कंडीशन में बताते हैं, तो बताते हैं कि वो गाड़ी को लेने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, देरी हो गया, तो बताते हैं कि वो गाड़ी किसी और ने खरीद ली। और बताते हैं कि इनका बेटा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो गया कि मुझे तो वही चाहिए था। और हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वे हमारे लिए उत्तम पदार्थों को प्रोवाइड करता है, हमारे लिए उत्तम पदार्थों को वो देता है। और ये सिस्टर बताती हैं कि एक ही हफ्ते के बाद और जिन्होंने गाड़ी लेनी थी, खरीदनी थी, वो लेके अपने घर गए, तो बताते कि थोड़े पैसे उनके रहते थे, 2.5 लाख में अबव गाड़ी थी। और बताते कि उनका इंतज़ाम ना हो पाया, उन्होंने गाड़ी वापस कर दी। और हमारा परमेश्वर जो इंतज़ामी है, और जब हम अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को सीधा करते जाते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि एक ही हफ्ते के बाद उनका कॉल आया कि यदि आपके पास पेमेंट रेडी है तो आप आज ही गाड़ी ले जाओ। तो बताते कि इनका बेटा बहुत ही खुश हुआ, जैसे ही कॉल आया वो वहीं पर ही पहुंच गया। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने घर में घुटनों पे आकर के प्रार्थना की कि सच में परमेश्वर, सबसे पहले आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा, आपका नाम धन्य है। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहे थे, हम जिसके लिए सोच नहीं सकते थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ कठिन है। और परमेश्वर ने वो कठिन को जो इनके जीवन में था, ये कुछ खरीद नहीं सकते थे, कोई व्हीकल्स, ये सिस्टर बताते कि ये ले नहीं सकते थे, पर जब से परमेश्वर में आए हैं, सिस्टर के पास खुद एक्टिवा है, और जो इनके बेटे की इच्छा थी गाड़ी की, परमेश्वर ने उसकी जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सारे सुखों का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। अंत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरी आशा पूरी होगी। और इनके बेटे की जो आशा थी गाड़ी लेने की, परमेश्वर ने वो आशा को पूरा किया, इंतज़ाम किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बल्कि इंतज़ाम किया। सभी जन कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो इंतज़ामी खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है और परमेश्वर ने कर दिया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बताते कि नवंबर 2024 को 2.5 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, तू है मेरा ते मेरा इंतजामी खुदा, तू है मेरा ते मेरा इंतजामी खुदा, तू है मेरा ते मेरा इंतजामी खुदा, ते मेरा इंतजामी ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।
आनंद के साथ बोलिए, आनंद के साथ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते जितने लोग हैं परमेश्वर आज के वचन को सुने प्रभु, उनको और ज्यादा ब्लेस कर, और ज्यादा अनुग्रह दे, और ज्यादा शांति दे परमेश्वर पिता। एंड बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे आज से यीशु के नाम में। हाले निराश ना हो, यदि आपको नहीं मिल रही ब्लेसिंग तो निराश ना हो, प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, पवित्रता में सिद्ध होते चले जाए। प्रार्थना का आत्मा आज आपके अंदर आने वाला है और सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। संयम का आत्मा को काम करने दो, धीरज का आत्मा का काम करने दो, नम्रता का आत्मा को काम करने दो। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है बड़ी गवाही के लिए, उसके लिए बाट जोड़ना जरूरी है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बाट जोड़ता है प्रार्थना में, हालेलुया, और काम करता है तो सचमुच में उसके लाइफ में सब कुछ आना शुरू हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ, बाइबल में देखते हैं जो लोगों ने बाट जोड़ा, संयम रखा, आशा रखा परमेश्वर पर, वो उन्होंने बेस्ट रिजल्ट को पाया अपने लाइफ में, और वो रिजल्ट बना रहने वाला रिजल्ट मिला है, सदा रहने वाली रिजल्ट मिली है। आज वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा रिजल्ट देने वाला है। जो लोग प्रार्थना में बाट जोड़ रहे थे इतने सालों से, आपका रिजल्ट आने वाला है, गवाहियां आने वाला है, गवाही के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा, पवित्र आत्मा को छू लेगा, आपकी गवाही श्योर है, पक्की है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा श्योर, और इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, गंदी आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी श्योर ब्लेस करो, प्रभु जी श्योर ब्लेस करो। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा को बैठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। जो बीमार है चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। शोल्डर के दर्द, जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम है, आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। हाले जिनके गर्दन के पास दर्द हो रही है, होली गॉस्ट फायर। टच 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 टच, अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, 1900 में होली स्पिरिट टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को छू रहा है। इसी वक्त चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो, जिनके सांस में लेने में तकलीफ हो रही, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट छुओ 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 अपने लोगों को। परमेश्वर नई जीवन दो, सांस दो, परमेश्वर दया करो दया करो दया करो। बोलो अब मैं आपके, बोलो मेरे एक एक सांस में यीशु का नाम होगा, बोलो एक एक सांस में परमेश्वर का वचन होगा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम के निमित्त करो। परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में प्रकट हो, और आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, और सब कुछ बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा श्योर और बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर और बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और सामर्थ्य है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा शूल है, पवित्र आत्मा बदल दे। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो चल नहीं पाते चलने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, हाथों के दर्द से आजाद हो, जिनके यूट्रस है प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। बहने चंगे हो जाए, रसोली की स्पिरिट जाए, पथरी की स्पिरिट जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। पीठ के दर्द, हड्डी में जो प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिनके हाले पानी भरा हुआ है फेफड़े में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। फेफड़ा चंगा हो जाए, लीवर चंगी हो जाए। हालेलुया। और छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पर सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि पूरी तरह से हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो आप कर नहीं पाते चेक करो, प्रभु आपको चंगा कर दिया है। आमेन। हालेलुया। जिनकी ब्लेसिंग रुक गई है, मैं बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जिनकी आशीष रुक गई, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। हाले जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, आनंद का सुसमाचार दे, गवाही के साथ खड़ा कर। और परमेश्वर पिता ये बहनें कंसीव करने पाई यीशु के नाम में, प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। और आनंद करने वाली माता बना दो बहनों को, परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते, आशीष दिया।
धन्यवाद करते जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रार्थना करते भाइयों के लिए जिनका बिजनेस रन करते हैं, उन बहनों के लिए जो बिजनेस चलाते हैं और जो चल नहीं पा रहा है, जो बहुत ही रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो कई लोग तो आपके अगेंस्ट होगा, आपको बिजनेस को बंद करने के लिए आ गए हैं, बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको कोई बढ़ने नहीं दे रहा है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को बैठाती होली का फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो और रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बिजनेस के बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से बंद बिजनेस चलने लगे, आज से बंद बिजनेस खुल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। गवाही को दे दिया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, अपनी शांति से भर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ दे परमेश्वर, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते। परमेश्वर पिता आशीष करे, यूथ बचाया जाए, एक लड़के लड़की बचाया जाए, अडल्टरी की स्पिरिट, व्यभिचार के स्पिरिट छोड़कर चाहे 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते। अपने महिमा को प्रकट किया प्रभु यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे और शांति दे, तसल्ली दे, टूटे परिवार छूट जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता, निर्दोष निष्कलंक बना और हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे के चला और हर दिन वचन को मेडिटेट करने वालों को बदल दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने जो बेस्ट उत्तम भाग है, बेस्ट ऑफरिंग है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, क्रिसमस की मीटिंग के लिए, क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए आप अपने उत्तम भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ें, लगातार करें और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे और लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को आशीष करे और आप ऊंचाइयों में जाएं और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूरा होता चले जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर को आशीष करे और ब्लेस करे। तो आप सभी को इनवाइट करते क्रिसमस की मीटिंग के लिए। आप सभी आमंत्रित है, आपने सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। शोभा यात्रा में आपने आना है और क्रॉसओवर मीटिंग में सबने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। मेरा विश्वास है इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपको स्पेशल अनाइटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आपके लिए प्रार्थना भी खास की जाएगी इन मीटिंग के दौरान। हालेलुया। तो न्यू ईयर तक आप जो लोग परमेश्वर के भवन में हैं, हालेलुया, बड़ी आशीषों को लेने वाले हैं और आपका अद्भुत छुटकारा होने वाला है। तो इस मीटिंग को, किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि बड़ी गवाह है आपके लाइफ में आने वाली। बोलो आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में ऊंची किया जाए आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।